हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 2B के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे कोई बड़ा नंबर है या छोटा नंबर, उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वन बाई वन। यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ, ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस सेकंड भी। यहाँ एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज नंबर इन वेरी स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल टू साइंटिफिक नोटेशन। चाहे ये बोला जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, चाहे बोला जाए साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, दोनों इक्वल बता दिए यहाँ पे। अब ये व्हेन द नंबर आर वेरी लार्ज, इसको टू टाइप में करते हैं, जब नंबर बड़ा हो और जब नंबर छोटा हो। इसको भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ठीक है, ये नंबर 10 से बड़ा भी हो सकता है और 10 से, ठीक है, 10 से बड़ा हो सकता है और इक्वल टू 10 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने नंबर लिया, एग्जाम्पल 7200, ये नंबर लिया, ये नंबर 10 से बड़ा है, ये नंबर 10 से बड़ा है, तो इसीलिए ये नंबर क्या बड़ा है, व्हेन द नंबर आर वेरी लार्ज। ठीक है, तो ये 10 से बड़ा नंबर है। तो देखो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए देखो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि जो डेसिमल पॉइंट होता है, जैसे हमने लिया 340, ये ले लिया, इसमें डेसिमल पॉइंट जो लगेगा वो लगेगा, इस पे लगेगा 1 पॉइंट के बाद। ठीक है, 1 डिजिट के राइट साइड में लगेगा, 1 डिजिट के बाद ही लगेगा डेसिमल पॉइंट, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ लगता है, डेसिमल पॉइंट जो प्लेस किया जाता है टू द राइट साइड ऑफ फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट के राइट साइड में ही होता है डेसिमल पॉइंट हमेशा। जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो डेसिमल पॉइंट जो होता है, जो फर्स्ट डिजिट है उसके राइट साइड में लगता है। तो यहाँ पे हमने जैसे लगा के दिखा दिया, तो यहाँ पे कहाँ पे लगना चाहिए, यहाँ पे लगना चाहिए ना, फर्स्ट डिजिट के राइट साइड में यहाँ पे लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे इधर वो आपको बताएंगे। यहाँ पे अगर देखें तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 प्रकार से बताएंगे। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पॉइंट लगेगा, ये तो यहाँ पॉइंट लगेगा, तो कितने स्टेप आएगा, यहाँ से काउंट करते 1 2 3 स्टेप आ जाएगा, तो पॉइंट आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7.2 10 की पावर 3, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 डिजिट के बाद ही राइट साइड में पॉइंट लगा दिया है। ठीक है, तो कितने नंबर यहाँ पे 1 2 3, इसके बाद ही तो, इसके पहले तो पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, लेकिन अब कैसे लिखेंगे ये हम आप लोग बताएंगे। तो हमने बता दिया ये एग्जाम्पल लिखें, तो इसको भी 2 टाइप से बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप देखिएगा, जैसे यही नंबर हम ले लिया, एक 0 और इंक्रीज कर दे रहे हैं, सपोज 72000 आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 0 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान से देना, 72 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लिख लिया, 10 की पावर क्या ले 3 लिख लिया। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, हमको यहाँ पे एक नंबर के बाद ही डेसिमल पॉइंट राइट साइड में आना चाहिए। तो यहाँ पे, तो यहाँ पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो पॉइंट लगेगा तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई भी तो होगा, 7.2 लिखेंगे तो जस्ट हम यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों किया, देखो 7.2 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 होगा, एक नंबर पहले पॉइंट यहाँ, तो वैल्यू तो यही रहेगी ना, वैल्यू यही रहेगी ना। इसीलिए हमने देखा कि एक नंबर पहले पॉइंट लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 72 के ही इक्वल रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 3, क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब ये 10 की पावर क्या है, ये 1 होता है, तो यहाँ एक्सपोनेंट लॉ यूज हो जाएगा, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि कैसे करेंगे। सबसे पहले जो 0 है उनको लिख लिया, उसके बाद हमने देखा पॉइंट लगना है तो पॉइंट को लगा दिया, और जब पॉइंट लगाया जैसे एक नंबर के बाद, और उस पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे 1 नंबर है तो 10 का मल्टीप्लाई 2 नंबर होते, 100 का मल्टीप्लाई 3 नंबर होते, तो 1000 का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो ये तो हो गया एक तरीका। सेकेंड वाला हम आपको बता रहे हैं, यही नंबर, इसी नंबर को लेके 72
ये 0 लिख लिया, ठीक है। अब हमको पॉइंट कहाँ पे लगाना है, पॉइंट लगाना यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे लगाना है, ठीक है, यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से काउंट करके चलते हैं, यहाँ से डेसिमल पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ से देखो 1 स्टेप हो गया, 2 स्टेप चले, 3 स्टेप चले, 4 स्टेप, क्योंकि डेसिमल पॉइंट तो यहीं पे लगना है। तो कितने स्टेप चले, और 10 में काउंटिंग होगा, जो स्टेप चले वो पावर हो जाएगी 10 की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गए तो ये हो जाएगा 7.2। अब कितने स्टेप, 1 2 3 4, 4 स्टेप चले, 10 की पावर 4, जितने स्टेप चलेंगे वो 10 की पावर कहलाएंगे, ठीक है, 10 की पावर कहलाएंगे। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ये हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोनेंट बार पॉजिटिव क्यों आई, क्योंकि हमने मूव किया डेसिमल पॉइंट को टू द लेफ्ट। जब डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो 10 पे पॉजिटिव पावर आएगी, ठीक है, 10 पे जो एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं यूज ए पॉजिटिव एक्सपोनेंट when we move decimal point to the left, ठीक है। जब जैसे ही हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड में मूव किया तो हमको जो 10 की पावर क्या मिलने लगी, पॉजिटिव मिलने लगी, ठीक है, 10 का पॉजिटिव। तो ये पावर क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो जो 10 की पावर होंगी वो क्या क्या होंगी, वो पॉजिटिव में होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें सेकेंड वाले में नंबर आर वेरी स्मॉल, जब नंबर बहुत छोटा है, नंबर छोटा है मीन्स किसके बीच में चाहिए, 0 एंड 1 के बीच में। यहाँ पे नंबर क्या था, यहाँ नंबर क्या था, नंबर यहाँ पे देखो, नंबर यहाँ पे क्या है, 1 से बड़ा है, ठीक है, नंबर 1 से बड़ा है। तो इसके मतलब ये हुआ कि ये जो है ये पॉजिटिव में आता है जब नंबर बड़ा होता है, ठीक है। और जब हम लोग ये नंबर आर वेरी स्मॉल तो नंबर होना चाहिए 0 एंड 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर 1 एंड 10 के बीच में होना चाहिए, क्या पे होना चाहिए, 1 एंड, जैसे नंबर है ये 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 एंड 1 के बीच में, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे नंबर ले रहे हैं, यहाँ पे 0, ठीक है, 0035 ये नंबर ले लिया, ठीक है, ये नंबर हमने यहाँ पे ले लिया। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब यहाँ पे लगा हुआ है पॉइंट, क्या लगा हुआ है, पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो ये नंबर 0 और 1 के बीच में ही है। तो अब डेसिमल पॉइंट को कहाँ मूव करना है, यहाँ पे मूव करना है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट को 1 मिलता है तो 1 डिजिट के राइट साइड में यहाँ पे मूव करना है। डेसिमल पॉइंट अभी यहाँ पे, अब यहाँ पे मूव करना है, तो कैसे मूव करेंगे, तो इसके लिए तो एक तो ये होता है सिंपल में कि यहाँ पे कितनी, यहाँ पे मूव करना है तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो इसमें डिवाइड कर देंगे, इसमें देखो 0.0035 है, यहाँ पे मूव करना तो 1 2 3 यहाँ पे लाना, तो यहाँ पे 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही 10 का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3.5 और ये 10 की पावर 3 हट जाएगा, 10 की पावर 3 नीचे रहेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ठीक है। जनरली हम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन इसको ये भी हमने लिख लिया, बता दिया। अब यहाँ पे दूसरा मेथड बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको लिखना है, ठीक है, 0.0035 को लिखना है। तो देखो पॉइंट हमारा यहाँ आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे लेफ्ट साइड में। डेसिमल पॉइंट किस साइड मूव होगा, इस साइड मूव होगा, मीन्स ये सॉरी राइट साइड, किस साइड मूव हुआ, राइट साइड मूव हुआ। जैसे ही राइट साइड मूव होगा डेसिमल पॉइंट तो 10 की पावर नेगेटिव आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, नेगेटिव आ जाएगी। अब नेगेटिव कितनी पावर आएगी वो स्टेप काउंट करेंगे। देखो अभी कितने स्टेप मूव करेगा, ये यहाँ पे है ना, ये जाएगा 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो यहाँ पे कितने स्टेप हो गए, यहाँ पे स्टेप जो हो गए वो 3 स्टेप हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख लेंगे
3.5 10 की पावर नेगेटिव आएगा क्योंकि राइट साइड में जा रहा है, और डेसिमल पॉइंट किस साइड मूव हो रहा है, राइट साइड मूव हो रहा है। जब लेफ्ट साइड मूव होता है तो पॉजिटिव आता है। यहाँ पे 3 स्टेप मूव हुआ तो यहाँ पे 3 लिख लिया, 10⁻3, ठीक है। और 3 स्टेप ये हो गया, यही हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यूज ए नेगेटिव एक्सपोनेंट when we move the decimal point to the right, ठीक है। जब डेसिमल पॉइंट को राइट साइड मूव करेंगे तो वहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये हमने समझा दिया आप लोगों को। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं नेगेटिव का ही, ठीक है, नेगेटिव का ही ले रहे हैं। अब यहाँ पे है 0.00076, यहाँ पे कितनी डेसिमल पॉइंट यहाँ लगा हुआ 3 जीरो है। अब डेसिमल पॉइंट आना कहाँ चाहिए, 1 डिजिट के राइट साइड में, 1 डिजिट ये है, इसके राइट साइड मीन्स यहाँ पे आना चाहिए। तो कितने स्टेप चलेंगे, यहाँ से काउंट करो, देखो 1 स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया, 3 स्टेप हो गया, 4 स्टेप हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 7.6 कितने स्टेप हो गए, 10 की पावर किस साइड चले, राइट साइड में चले। राइट साइड में चलने का मतलब पावर क्या नेगेटिव आ जाएगी। और कितने स्टेप चले यहाँ पे, 4 स्टेप, ठीक है। तो पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे, -4, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे ये लिख देंगे हम लोग, द डेसिमल पॉइंट, ये लिखना पड़ेगा, द डेसिमल पॉइंट मूव्स 4 प्लेसेज, ठीक है। डेसिमल पॉइंट मूव्स 4 प्लेसेज टू द राइट, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, ठीक है। हमने अब 2 एग्जाम्पल लेके आप लोग समझा दिया कि जब वैल्यू 1 से छोटी हो तो कैसे उसको साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। यहाँ पे है फाइंड द वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट वाले फाइंड द वैल्यू, वैल्यू 10 या -4 है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिखा 10 की पावर -4, ठीक है। देखो ये पता है, अगर एक ही पावर नेगेटिव है, ठीक है, एक ही पावर नेगेटिव है, ठीक है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/a की पावर है लिखते हैं ना, लिखते हैं ना। एक ही पावर नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव बनाने पावर तो 1/an लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, ये है। तो यहाँ पे इसको भी हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 10 की पावर -4 = 1/10 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख लें, 1/10 की पावर 4 का मीन्स है कि 10 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 10 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1/, कितनी जीरो आ जाएंगी, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, जीरो कितनी आ जाएंगी, 4 जीरो आ जाएगी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। इसको तो यहाँ पे 1/, ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, कितने जीरो हैं, यहाँ पे 4 जीरो है, तो यहाँ पे 1 जो है 1 के पहले कितने जीरो होने चाहिए, 4 जीरो होने चाहिए। जो पॉइंट लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव में है, पावर किस में, नेगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। देखो यहाँ पे जैसे 1/100 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ 1 लिखा हुआ, इसके मतलब यहाँ पे जीरो कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। जब हम ये हटाएंगे तो यहाँ पे क्या है, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 0 और लगा लेंगे। अब पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, मीन्स यहाँ 2 जीरो है, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट, जैसे 1 पॉइंट ये हो गया, 1 पॉइंट ये हो गया, एक तो यहाँ पे क्या आ गया, 0, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 2 नंबर पहले पॉइंट, यहाँ पे 0 कितनी है, 4 है, यहाँ पे 0 4 है, तो 4 नंबर पहले पॉइंट 1 तो हमारा यहाँ पे है ही। देखो हम समझाने के लिए बता दे रहे हैं, जैसे लिखा है 1 लिखा है, और यहाँ पे लिखा है कितना, 10,000, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4,
पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे कितनी जीरो और हम लगाएंगे, 3 जीरो, ये आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगी 0.001, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से है बी पार्ट, 10 की पावर -7। ठीक है, 10 की पावर -7, इसको कैसे लिखेंगे, सेम वैसे ही लिखेंगे, 1/10 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 7 मीन्स अब कितना हो जाएंगे, अब यहाँ पे 7 जीरो हो जाएंगे, जितनी पावर उतने ही जीरो। ठीक है, 3 4 5 6 7। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा, 1 तो है ही, और 6 जीरो और हो जाएंगी, 6 जीरो और हो जाएंगे, उसके पहले डेसिमल पॉइंट आएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 0.0006 जीरो हो जाएगी 1, ये आ जाएगा। और यहाँ पॉइंट के पहले कोई जीरो लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो समझाने के लिए, 1 था यहाँ पे और जीरो 1, कितनी जीरो, 7 जीरो, 4 5, ठीक है, 6 7। तो यहाँ पे जो पॉइंट था तो 7 पॉइंट चलते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 हो गया है 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप, यहाँ पे आ गया, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, हमेशा ऐसे ही करना तो गलत नहीं होगा। यहाँ पॉइंट आ गया, अब देखो यहाँ कितनी जीरो, 1 जीरो, 2 3 4 5 6 जीरो आ गई, और 1 तो ये है ही, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो कितनी जीरो हो गई, 6 जीरो हो गई, वही हमने लिखा था 6 जीरो, और 1 है ही यहाँ पे। तो 7 नंबर के पहले पॉइंट आ गया यहाँ पे, और पॉइंट के पहले जीरो लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया बी पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे सी पार्ट की। सी पार्ट में है यहाँ पे 10 की पावर -8। ठीक है, इसको भी इसी प्रकार से करेंगे, 1/10 की पावर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी जीरो हो जाएंगी, यहाँ पे जो जीरो हो जाएंगी 1/8 जीरो हो जाएंगी, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 जीरो हो गई। तो यहाँ पे जो पॉइंट लगेगा वो लगेगा 8 नंबर के पहले। ठीक है, 8 नंबर के पहले पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे यहाँ तो 1 है, तो 7 जीरो और चाहिए हमको यहाँ पे, तो पॉइंट, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, इसके पॉइंट के पहले लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी जीरो होंगी, 7 जीरो होंगी, और 1 तो लिखा ही हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। ठीक है, ऐसे ही निकाल लेंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसी प्रकार से हम लोग करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में है 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 है, इसको भी ले सकते हैं 1/10 की पावर 10। इसके मतलब है 1 के बाद कितनी जीरो होनी चाहिए, 10 जीरो होनी चाहिए। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो हो गए। तो अब 1 तो है ही, तो 9 जीरो और हमको लिखना है 1 के आगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखना यहाँ तक काउंट करें तो ये 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आ गया, 10 ही था, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, जीरो लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, 0.0 कितनी जीरो, 9 जीरो हो जाएंगी, 5 6 7 8 9 और 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हमेशा यार जब कभी भी रिप्रेजेंट करना हो तो पावर 10 है तो समझ लो उससे एक कम जीरो लगेगी, वो भी किसके, 1 के आगे। ठीक है, हमेशा जब इस फॉर्म में लिखना हो। ठीक है, जब इस फॉर्म में लिखना हो तो ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, इन सबको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो सारे पॉजिटिव है। ठीक है, 1 से क्या है, ये 1 से ग्रेटर है। ठीक है, नंबर क्या है, ये वेरी लार्ज नंबर है। ठीक है, वेरी लार्ज नंबर है ये वाले, और ये वाले हैं स्मॉल नंबर है, क्योंकि ये देखो ये 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में, और ये नंबर ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट लिख लिया, ए पार्ट लिख लिया, यहाँ पे 5 7 00, फिर यहाँ 000। ठीक है, इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमने बताया साइंटिफिक नोटेशन के लिए क्या बताया था कि जो यहाँ पे जो नंबर है, ठीक है, डिजिट के जस्ट बाद ही डेसिमल पॉइंट आना चाहिए राइट साइड में, डिजिट के। ठीक है, जैसे डिजिट है 2, इसके राइट साइड में ही क्या आना चाहिए, डेसिमल पॉइंट आए, 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, ये हमने ऐसे ही करके बताया कि
1 डिजिट के बाद ही राइट साइड में डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, मतलब 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। ये हमेशा याद रखना साइंटिफिक नोटेशन में जब भी लिखेंगे। मीन्स पॉइंट हमारा यहाँ पे आना चाहिए, पॉइंट हमारा यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम अगेन लिख ले रहे हैं 5 7 0 0, यहाँ पे 0 0 हो गई। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, किस साइड मूव करेंगे, डेसिमल पॉइंट की साइड मूव करेंगे, राइट साइड। जैसे ही राइट साइड में मूव करेंगे तो हमारा जो 10 होगा उसकी जो पावर हो जाएंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। 10 की पावर क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। इसको किस साइड मूव करेंगे, राइट साइड मूव करेंगे डेसिमल पॉइंट। तो देखो यहाँ पे काउंट करें तो यहाँ कितने स्टेप, 1 स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया, 3 स्टेप हो गया, 4 स्टेप हो गया, 5 स्टेप हो गया, 6 स्टेप के बाद यहाँ डेसिमल पॉइंट आ गया, ठीक है। ये कितने स्टेप चला, 6 स्टेप, ठीक है। वो भी किस साइड से, राइट साइड में। तो पावर क्या हो जाएंगी इसकी, पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, सपोज इसके बाद अगर 0 लिखने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से पॉइंट काउंट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.7। इसको लिख सकते हैं 5.7 और 10 की पावर कितने, 6 स्टेप, पावर क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं the decimal point moves कितने प्लेसेस, 6 प्लेसेज टू द लेफ्ट, ठीक है। ये लिख लिया तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। बस ये देखना कि कितने स्टेप चलना है, राइट चलना है कि लेफ्ट चलना है, ठीक है। हमेशा ये याद रखना। तो वही पावर, जैसे राइट साइड में हम लोग चले तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, लेफ्ट साइड में चलेंगे तो पावर नेगेटिव में हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो, और ये 5 है, ठीक है। पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में जो होता है, जो ये नंबर जो डिजिट होनी चाहिए वो डिजिट होनी चाहिए वो 1 के इक्वल, या फिर जैसे m इसके 10, ठीक है। मतलब 10 1 हो सकती है, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब 10 भी नहीं होगी, 1 डिजिट होनी चाहिए केवल, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, 5 के बाद ही यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे बी पार्ट, ठीक है। 819 0 0 तो डेसिमल पॉइंट कहाँ, यहाँ पे आना चाहिए, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं 819 और यहाँ पे 0 0। तो यहाँ से मूव करें, अगर देखो इसके बाद पॉइंट लगा दे और ये 0 लगा दे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे मूव होना, देखो अब यहाँ से काउंट करें तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो कितना चला, ये 5 स्टेप हो गया। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे 8.19 और 10 की पावर क्या रहेगा, 5 स्टेप चले 5 हो जाएगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि राइट साइड में चले, पॉजिटिव होगा राइट साइड में चले, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, या फिर यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, 5 स्टेप चले, जैसे यहाँ पे 8.19। अब यहाँ 5 स्टेप मीन्स 50, 1 के बाद 50 लगा ले, 1 के बाद 50 लगा ली। इसको हम लिख सकते हैं 8.19 और 10 की पावर 5, ऐसे भी लिख सकते हैं करके, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, जैसे करना चाहे। ये भी आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग अब लिख लेंगे, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। द डेसिमल पॉइंट, ठीक है, मूव्स कितने प्लेसेज, 5 प्लेसेज, किस साइड, टू द राइट साइड, टू द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड मूव। ये जरूर लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिससे क्लियर हो जाएगा। ये हो गया बी पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सी पार्ट की। अब यहाँ पे सी पार्ट, ठीक है। यहाँ पे 0 देखो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 है। और डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा, 4 के बाद आएगा, ठीक है। डेसिमल पॉइंट 4 के बाद आएगा। तो यहाँ से अगर काउंटिंग शुरू करते हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1, डेसिमल पॉइंट यहाँ लिख लिया, यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो ये गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई कितने, 9 गया ना, तो 1 के बाद 9 0 लिख लेंगे यहाँ पे, 3 4 5 6 7 8 9। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। और डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई कितना गया, 10 की पावर 9,
ठीक है, क्योंकि ये देखो कितने स्टेप हैं, यहाँ पे स्टेप हो जाएगा इक्वल टू 9। स्टेप कितने हम लोग चले, 9 चले यहाँ पे, वो भी राइट साइड में चले। तो यहाँ पे फिर अगेन वही लिखना पड़ेगा, द डेसिमल पॉइंट मूव्स 9 प्लेसेज टू द लेफ्ट। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये हो गया सी पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डी पार्ट की। डी पार्ट में ये गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख लिया 56000। तो यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट का 1 डिजिट के राइट साइड में, मीन्स यहाँ पे होना चाहिए। तो इसको अगर हम ऐसे लिख लिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो को हम पॉइंट को इस साइड लाएंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट हमारा क्या यहाँ पे आ जाएगा। तो हो जाएगा कितने स्टेप चले, 4 स्टेप चले ना, 4 स्टेप। तो यहाँ पे 5 × 4 जीरो लगा लेंगे यहाँ पे 1 के बाद, ये हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5.6 है ना, पॉइंट हो जाएगा 0.6 लिख लेंगे यहाँ पे, 5.6 10 की पावर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिखा था, लेकिन ये जरूर लिखना पड़ेगा। फिर द डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने प्लेसेज, 4 प्लेसेज टू द लेफ्ट। ठीक है, टू द लेफ्ट। जब लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट मूव करेगा तभी एक्सपोनेंट जो 10 की पावर होगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो यहाँ पे ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लिख लिया। यहाँ पे जो अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे जो नंबर लिखा हो वो 0, ठीक है, 0 और 1, ठीक है, इसके ही बीच में तो नंबर लिखा हुआ। आई एम, सपोज ये नंबर ले लिया, ठीक है, आई एम क्या है, ये आई एम नंबर है, ठीक है। तो आई एम जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच में ही तो है ये पे, ठीक है। अब यहाँ पे, अब ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, डेसिमल पॉइंट होना चाहिए 1 डिजिट के राइट साइड, मीन्स यहाँ पे होना चाहिए। अब ये डेसिमल पॉइंट जो मूव करेगा वो मूव करेगा राइट साइड। जैसे ही राइट साइड मूव करेगा, ये जैसे ही राइट साइड मूव किया तो 10 की पावर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। 10 की पावर जो पावर होंगी, जितने स्टेप होंगे वो नेगेटिव में हो जाएंगे, ठीक है। किस में हो जाएंगे, नेगेटिव में हो जाएंगे, हमेशा ध्यान रखना। तो ये हमने रबर करके दिखाया समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट यहाँ मूव करेगा, तो यहाँ दोबारा लिख लिया 0 पॉइंट कितनी 4 0 है, और यहाँ पे 5 3 लिख लिया। अब ये डेसिमल पॉइंट है ना 1 2 3 4 5, कितने स्टेप हो गया, स्टेप इक्वल टू 5। तो ये 5 स्टेप यहाँ पे मूव किया, कितना 5 स्टेप। तो यहाँ पे क्या हो जाए, इसको हम लोग लिख लेंगे 5.3 × 10 की पावर -5। ये हो जाएगा इसका आंसर, डायरेक्ट लिख लिया। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं। और जैसे यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे 5.3 में मल्टीप्लाई, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने 5 स्टेप चले ना। तो पॉइंट के बाद ध्यान रखना हमेशा, यहाँ पॉइंट के बाद कितने जीरो लगाएंगे, 4 जीरो लेंगे, और 1 तो ऑलरेडी रहेगा, 1 ऑलरेडी। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 स्टेप हो गए। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.3 10 की पावर -5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो बात वही, चाहे हमने ऐसे लिखा है चाहे लिखा, ठीक है। ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस प्रकार से करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे द डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने प्लेसेज, 5 प्लेसेज टू द राइट। अब कहाँ मूव किए, राइट मूव किए, इसीलिए पावर क्या हो गई, नेगेटिव आ गई, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। तो ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, साइंटिफिक फॉर्म में। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे पॉइंट कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट मूव करेगा राइट साइड में। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कितने एक 10 की कितनी नेगेटिव आ जाएंगी, 8 आ जाएगी, ठीक है, 8। तो ये इसको लिख सकते हैं 8.4 मल्टीप्लाई, क्योंकि 8 स्टेप चले, कितने स्टेप, 8 स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे
पॉइंट लगाएंगे और 7 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो 8 स्टेप हो जाएगा। 3 4 5 6 7 और 1। ये कितने हो गए? 8 स्टेप। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। जितने स्टेप चले उससे एक कम 0 लिखना है और 1 लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। अब 0 पॉइंट के पहले 0 डालना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 8.4। अब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितने है, कितने स्टेप चले थे? 8, तो 10 की पावर -8, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लिखना पड़ेगा यहाँ पे सेम वैसे ही लिखना पड़ेगा। द डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने प्लेसेज? 8 प्लेसेज टू द राइट, ठीक है, टू द राइट, ये हो जाएगा आंसर। तो बी पार्ट भी यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे ये है सी पार्ट, ठीक है, 0.0009, ठीक है। अब पॉइंट आना कहाँ चाहिए? देखो दोबारा लिख ले रहे, पॉइंट इसके बाद 1 डिजिट के बाद मीन्स पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। देखो तो ये यहाँ मूव करेगा, 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा पॉइंट। तो कितने स्टेप मूव किया? 4 स्टेप, ठीक है। किस साइड? राइट साइड मूव किया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 0 पॉइंट कितने 4 गया ना, तो 3 0 आ जाएंगी और क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या ले, 9 मल्टीप्लाई 10 के बाद कितने स्टेप है? 4 स्टेप -4, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर इसका। यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा द डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने 4 प्लेसेज टू द राइट, ठीक है। ये थर्ड पार्ट भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है 0.0603, ठीक है, इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखो 0.0603, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट क्या होना चाहिए? 1 डिजिट के बाद, मीन्स यहाँ पे होना चाहिए। तो ये कितना मूव करेगा? 1 और 2, कितना मूव करेगा? ओनली 2। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.03 और मल्टीप्लाई कितने, क्योंकि 2 स्टेप मूव किया तो 0.01 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 2 स्टेप मूव किया तो एक 0 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 6.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखा जिससे और क्लियर हो जाए। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिख लेंगे द डेसिमल पॉइंट मूव्स 2 प्लेसेज टू द राइट, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है राइट ईच नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। किस फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी ये लिखा हुआ साइंटिफिक नोटेशन में, देखो ध्यान से, ठीक है। देखो क्योंकि 1 डिजिट के बाद ही क्या पॉइंट लगा हुआ हर एक में। इस क्वेश्चन नंबर 4 में सारी पावर जो है पॉजिटिव में है और क्वेश्चन नंबर 5 में सारी पावर नेगेटिव में है, ठीक है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब इसको रिप्रेजेंट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या करना है? देखो यहाँ पे 10 की पावर 3 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीन्स ये हो गया 1000, ठीक है। कितनी 0 हो गई? 1 के बाद 3 0 हो गई, ये हो गया। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5.7 और कितनी 0? 3 0 हो जाएंगी। कितनी 3 0 हो जाएंगी? अब ध्यान देना, ये जो डेसिमल पॉइंट है, किस साइड मूव होगा? राइट साइड मूव होगा। किस साइड मूव होगा? राइट साइड मूव होगा। और कितने प्लेसेज मूव होगा? यहाँ पे 3 प्लेसेज मूव होगा। कितने का मल्टीप्लाई हुआ? पावर कितनी? 3। अब पावर को देख के हम लोग पॉइंट को मूव करेंगे, पावर को देख के, ठीक है। तो पावर कितनी है? 3, उतने ही डेसिमल पॉइंट मूव करेगा। तो देखो यहाँ से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। कोई फर्क, इसके बाद जो नंबर लिखा है उसको छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 है तो यहाँ 5700, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर।
हम लोग डेसिमल पॉइंट अब कैसे मूव करेंगे, हम लोग पावर को देखते हुए करेंगे। फिर पावर पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव है तो राइट साइड जाएंगे, अगर नेगेटिव होगी तो लेफ्ट साइड जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखना पड़ेगा मूविंग डेसिमल, मूविंग द डेसिमल कितने प्लेसेज, 3 प्लेसेज टू द राइट, ये आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे बी पार्ट को। अब बी पार्ट है 6.39 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। ठीक है, तो ये देखो 10 की पावर 5 कहते हैं, यहाँ 639 मल्टी 10 की पावर 5 मीन्स 1 के बाद 5 जीरो। ठीक है, ये हो गया। इसको क्या ले सकते हैं 6.39 और ये 5 जीरो इसके बाद लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो पॉइंट है कितना मूव करेगा, 10 की पावर क्या है 5 है, पॉजिटिव की है तो राइट साइड में जाएगा। अब कितने स्टेप मूव करेगा डेसिमल पॉइंट, 5 स्टेप। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो ये 2 जीरो यहाँ से हट जाएंगे, जो 2 जीरो 5 जीरो है यहाँ पे 2 जीरो हट जाएंगे, पॉइंट यहाँ पे। इसको हम लिख लेंगे 639 कितनी जीरो 3 जीरो, क्योंकि 2 जीरो तो हट गई, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको लिख लेंगे यहाँ पे 6, ऐसे कोमा लगा लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ भी लिखना पड़ेगा मूविंग द डेसिमल कितने प्लेसेज, पावर को देखते हो 5 प्लेसेज, 5 प्लेसेज, वो भी किस साइड, टू द राइट साइड। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हो जाएगा। ये यहाँ पे हो गया बी पार्ट कंप्लीट। अब यहाँ पे है सी पार्ट। ठीक है, 1.71। ठीक है, यहाँ पे 1.71 और 10 की पावर 6 है, 1.7 10 की पावर 6। ठीक है, इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 1.7 एज रहेगा, 10 की पावर 6 मतलब 1 के बाद 6 जीरो लगाने हैं, 3 हो गए, 4 5 6 हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 1.71 लिख लेंगे और इसके आगे 6 जीरो लगा लेंगे अभी। ठीक है, ये 5 हो गया, 6 हो गया यहाँ पे। तो अब जो पॉइंट है कितने स्टेप मूव करेगा, 6 स्टेप मूव करेगा, वो भी पॉजिटिव है तो राइट साइड मूव करेगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, कहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 171 और कितनी जीरो आ जाएंगी 62 यहाँ पे लेफ्ट हो गई, कितनी बची 4 जीरो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे कोमा ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको हम लोग लिखेंगे मूविंग द डेसिमल, मूविंग डेसिमल कितने प्लेसेज, 6 प्लेसेज, 6 प्लेसेज टू द राइट। ठीक है, ये हो जाएगा, ये लिखना पड़ेगा। तो सी पार्ट भी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे डी पार्ट 4.0 10 की पावर 9। ठीक है, तो ये इसको लिख लेंगे 4.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मीन्स 1 के बाद 9 जीरो। ठीक है, 3 हो गई, 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगी। ठीक है, जीरो। तो अब इसको लिख लेंगे 4.0 लिखा रहने देंगे और यहाँ पे कितनी जीरो और लगा लेंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जीरो आ गई। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ मूव करेगा, डेसिमल पॉइंट 9 स्टेप मूव करेगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे आ जाएगी डेसिमल, मतलब 1 जीरो यहाँ से हट जाएगी, 1 जीरो होगी वो यहाँ से हट जाएगी। तो ये हो जाएगा, कितनी जीरो आ जाएंगी, ये आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 के बाद फिर यहाँ पे 3 के बाद फिर यहाँ पे 3 के बाद यहाँ पे कितनी जीरो हो गई, ज़्यादा जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने यहाँ पे ज़्यादा ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे
मूविंग द डेसिमल कितने प्लेसेज, 9 प्लेसेज टू द राइट, ठीक है, टू द राइट ये लिखना पड़ेगा। तो डी पार्ट भी यहाँ पे हो गया। अब लास्ट पार्ट है, ठीक है, तो लास्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा 7.02 10 की पावर 4, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 7.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 के बाद 40 हो गया, मल्टीप्लाई कर लें 7.02 लिखा रहने देंगे और 40 और लगा लेंगे, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ मूव करेगा, राइट साइड मूव कर, कितने प्लेसेज, 4 प्लेसेज, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगी डेसिमल पॉइंट, यहाँ आ जाएगा। जो 40 थी उसमें 20 लेफ्ट हो जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 702 और फिर 00, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हो जाएगी 20 थी, यहाँ लेफ्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, मूविंग द डेसिमल कितने कितने प्लेसेज मूव किया, 4 प्लेसेज, 4 प्लेसेज टू द राइट, ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की फर्स्ट पार्ट की, ठीक है। यहाँ पे 9.4 है और पावर अगर देखें टेन पावर नेगेटिव में है, ठीक है, नेगेटिव में है मीन्स अब जो हम लोग मूव करेंगे डेसिमल पॉइंट को किस साइड मूव करेंगे, लेफ्ट साइड मूव करेंगे, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है। इसको तो इसको क्या लिख सकते हैं 9.4, ठीक है, मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर -4 क्या लिख सकते हैं, इसको कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे और एक 1 तो हो गई, तो यहाँ पे 0.30 लिख लेंगे। 4 है तो 30 और 1 इस प्रकार से लिखेंगे। हमें ध्यान रखना जैसे 4 है तो 30 और 1 लिख लेंगे, पॉइंट इसके पहले लगा लेंगे। 4 है तो 4 नंबर पहले पॉइंट होना चाहिए, तो 1 2 3 4 नंबर पहले पॉइंट लगा, और 0 पॉइंट के पहले 0 लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यह 0.000, ठीक है, 1 ये हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अभी हम लोग लिख लेंगे कितनी जीरो हैं, यहाँ पे 4 जीरो हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 9 4 लिखा है, 9 4 1 लास्ट में है तो 9.4 कहाँ जाएगा, लास्ट में ही जाएगा, तो 9.4 हमने इस प्रकार से लिखा रहने दिया, ठीक है। अब कितनी जीरो हैं यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो लिख लिया, ठीक है हमने। अब यहाँ पे देखो ये डेसिमल पॉइंट जो मूव करेगा वो लेफ्ट साइड मूव करेगा, पावर नेगेटिव में, और कितने स्टेप मूव करेगा, 4 स्टेप मूव करेगा, तो मीन्स डेसिमल पॉइंट यहाँ से आएगा 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख लेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे 0 पॉइंट कितनी जीरो, 000 और 94, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमेशा ये हमने जो जीरो काउंट किया ये वाला भी जीरो लिखा तभी 4 जीरो आए यहाँ पे, ठीक है। तो फिर डेसिमल पॉइंट को हमने यहाँ मूव किया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसीलिए 9.4 लास्ट में आया, ठीक है। तो कितने स्टेप मूव किया, ये 4 स्टेप यहाँ से देखेंगे, और राइट साइड लेफ्ट साइड मूव किया क्योंकि यहाँ पे पावर नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे मूविंग द डेसिमल कितने स्टेप, 4 प्लेसेज टू द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट में मूव किया, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ 2 × 10 की पावर -3, ठीक है, 2 × 10 की पावर -3, तो यहाँ पे 2 लिखा रहने दें, 10 की पावर -3 क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -3 क्या 3 है ना, तो पॉइंट के बाद 2 0 और 1 ये लिख सकते हैं, और पॉइंट के पहले को 0 लगा ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0.001 इसका रख लेंगे, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 ही रहेगा, यहाँ पे कितनी जीरो, 3 जीरो लिख लिया यहाँ पे। अब डेसिमल पॉइंट, ठीक है, जो मूव करेगा, डेसिमल पॉइंट यहाँ था ही नहीं, तो अब डेसिमल जो पॉइंट यहाँ पे मूव करेगा वो हम लोग यहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे, पीछे से लेंगे, क्योंकि देखो 2 के बाद हम लोग पॉइंट 0 कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डेसिमल पॉइंट इस साइड से मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आया 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगी, डेसिमल पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ डेसिमल पॉइंट कहीं पे नहीं दिख रहा तो पीछे से लास्ट से मूव करेंगे, ठीक है, यहाँ से। तो ये 3 स्टेप आया ये, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 0.002 और 0 को आगे लिख लेंगे, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसको लिख लेंगे मूविंग
द डेसिमल कितने प्लेसेज, 3 प्लेसेज टू द लेफ्ट। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया बी पार्ट भी यहाँ पे पूरा। अब यहाँ पे है सी पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे है सी पार्ट दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 5.01 एज इट इज 10 की पावर -2, पावर 2 है, पॉइंट लगाएंगे, कितनी जीरो आई, 1 जीरो आई, केवल 1 जीरो आएगी, 1 रहेगा, पॉइंट में जीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.01। ठीक है, तो यहाँ पे 5.01 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो ये एज इट इज रहेगा 5.01 लिख लिया। कितनी जीरो है, 2 जीरो हमने इसके पहले लिख ली। तो जो डेसिमल पॉइंट जो यहाँ पे है वो कितने प्लेसेज मूव करेगा, 2 प्लेसेज मूव करेगा। नेगेटिव का है तो लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 डेसिमल प्लेसेज, यहाँ पे पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0501। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। और इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, मूविंग द डेसिमल कितने स्टेप, 2 स्टेप या 2 प्लेसेज टू द लेफ्ट। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सी पार्ट भी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे है डी पार्ट। ठीक है, तो डी पार्ट को कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको क्या लिख लेंगे, 3.88 10 की पावर -1 को, 10 की पावर क्या है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, 0.1 लिख लेंगे। ये क्या है 0.1 और इसके आगे 0 लगा लेंगे। ठीक है, जब -1 है तो क्या है, 1 है तो क्या लगेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, केवल 1 लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 0.1 का मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का इसमें करेंगे तो कितने टाइम्स होगा, ये हो जाएगा 3.88 और यहाँ पे कितना 0 यहाँ पे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कितना मूव करेगा, केवल 1 प्लेसेज मूव करेगा लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.388। ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे लिखेंगे मूविंग द डेसिमल कितने प्लेसेज, 1 प्लेसेज टू द लेफ्ट। ये हो गया डी पार्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे लिख लेंगे, 3.7 लिखा और 10 की पावर -9 है, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट कितनी जीरो आ जाएंगी, 8 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो और 1 तो आ ही जाएगा ये। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो 3.7 ही रहेगा, कितनी जीरो हो जाएंगे, जीरो लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये वाली भी जीरो लिख लेंगे साथ में। ठीक है, अब यहाँ डेसिमल पॉइंट कितने प्लेसेज मूव करेगा, 9 प्लेसेज मूव करेगा, वो भी लेफ्ट साइड में। यहाँ से देखना 1 2, ठीक है, हाँ 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इसको लिख लेंगे 0 पॉइंट कितनी जीरो, 8 जीरो 4 5 6 7 8 जीरो और 3 7, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा मूविंग द डेसिमल कितने प्लेसेज, 9 प्लेसेज टू द लेफ्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें राइट द फॉलोइंग फैक्ट्स इन साइंटिफिक नोटेशन, इनको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है केवल। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले, इसमें है द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज। ठीक है, जिसको साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करना। तो यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, तो वहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज, ये लिख लिया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना, तो मीन्स 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर ध्यान से फिर हम लिख ले रहे हैं 1496। ठीक है, जीरो कितनी 1 2 3 4 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो यहाँ पे है। ठीक है, तो जो डेसिमल पॉइंट
ठीक है। अगर इसको हम 0.0 लिख लें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, वैल्यू तो यही रहेगी। तो इसको हम कितने प्लेसेज मूव करेंगे, क्योंकि पॉइंट हमारा यहाँ पे आना चाहिए। तो देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने स्टेप चले हम लोग? स्टेप इज इक्वल टू 11 स्टेप। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.496 10 की पावर 11, ये हो जाएगा साइंटिफिक फॉर्म में। ठीक है। और इसको हम लिखने के लिए ये लिख लेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं द डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने प्लेसेज? 11 प्लेसेज टू द लेफ्ट। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हो गया। अब बी पार्ट करेंगे। अब यहाँ बी पार्ट लिख लिया, द एवरेज डायमीटर ऑफ ए रेड ब्लड सेल इज, ये दे रखा। ठीक है, यहाँ पे तो इसको हमने लिख लिया यहाँ पे 0 पॉइंट, ठीक है, कितनी 0? 5 0 3 4 5 और 7 और यहाँ पे mm में है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो अब डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? इसके बाद होना चाहिए, 1 डिजिट के बाद होता है। तो इसको अगर देखो देखें 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट मूव किस साइड किया? राइट साइड में मूव किया। क्यों मूव किया? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है जो पॉइंट में दी जाएगी वो 0 जो वैल्यू है वो है यहाँ पे 1 के बीच में। ठीक है, इसके बीच में है। तो यही यहाँ पे, इसलिए ये आप किस साइड मूव करेगा? राइट साइड मूव करेगा। तो ये हो जाएगा, कितने स्टेप चला यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 स्टेप। कितने स्टेप? 6 स्टेप। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7.0, लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। क्योंकि ये जो क्या है 1 से छोटा है, 0 1 के बीच में, तो ये नेगेटिव में है। राइट साइड में जाएंगे तो 10 की पावर जो जाएगी वो नेगेटिव एक्सपोनेंट में हो जाएगी। जब लेफ्ट साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव में जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हमने निकाल लिया, ये mm में आ जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे द डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने स्टेप? 6 स्टेप या 6 प्लेसेज टू द राइट। ठीक है, ये हो जाएगा। तो बी पार्ट भी हो गया यहाँ पे। अब सी पार्ट को देखो। सी पार्ट में यहाँ पे डायमीटर ऑफ ए वायर इन ए कंप्यूटर चिप इज। ठीक है, इसका डायमीटर ऑफ वायर का दिया है कंप्यूटर चिप का, इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। सी पार्ट भी हमने यहाँ पे लिख लिया, डायमीटर ऑफ ए वायर इन ए कंप्यूटर चिप इज। ठीक है, तो देखो इसको लिख ले रहे हैं 0 पॉइंट कितनी 0 5 0 5 और 3 मीटर। ठीक है, ये हो गया। तो ये भी अगर देखा जाए तो ये वैल्यू है 0 लेस देन इक्वल टू एम क्या है? यही नंबर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये 1 के बीच में, 0 1 के बीच में वैल्यू। तो अभी किस साइड मूव करेगा? ये मूव करेगा राइट साइड में, और 10 की पावर क्या हो जाएंगी? नेगेटिव हो जाएंगे। जो भी स्टेप चलेंगे वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, और वो क्या रहेंगे? नेगेटिव में हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि राइट साइड में मूव हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 × 10 की पावर -6, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने प्लेसेज? 5 प्लेसेज। ठीक है, नहीं 5 प्लेस 6 प्लेसेज जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है ना, तो 6 प्लेसेज टू द राइट। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब ये हो गया सी पार्ट। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट। ठीक है, साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज। तो इसको हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे 0.40 है, 40 और 1275 ये है। ठीक है, ये भी क्या है? नंबर 1 से छोटा है, ये m और नंबर हो गया ये नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे भी 10 की पावर जो आएंगे वो नेगेटिव में ही आएंगी, स्टेप जो लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो पॉइंट यहाँ पे है, तो 1 2 3 4
5 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, क्योंकि 1 डिजिट के बाद ही राइट साइड में हम लोग डेसिमल पॉइंट लेते, तो पॉइंट यहाँ पे आया। कितने स्टेप चला, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 1275 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। यही हो जाएगा इसका आंसर। इसको हम लोग लिख लें, द डेसिमल पॉइंट, ठीक है, मूव्स कितने प्लेसेज, 5 प्लेसेज, ठीक है, 5 प्लेसेज टू द राइट, ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ है, और एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।